टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2025 और अटेंड काउंसलिंग, दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। मैंने खुद ने ड्रॉप लिया भी है और मैंने नीट काउंसलिंग भी 2 बार अटेंड करी है, क्योंकि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर किया था। तो आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज एक अटेम्प्ट के बाद मैंने जाके नीट को क्लियर किया था। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी न्यूज़ है, बेसिकली एक सरप्राइज है कि आप कैसे 1 करोड़ तक के प्राइसेस अब जीत सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको उस प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले है सेफ स्टूडेंट्स, बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स, लीस्ट चांसेस वाले स्टूडेंट्स और नो चांसेस वाले स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं सेफ स्टूडेंट्स कौन से हैं। सेफ स्टूडेंट्स मतलब जिनका शॉर्ट चांसेस है कि उनको कॉलेज मिलने ही वाला है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके 655 प्लस आ रहे हैं इस साल के नीट एग्जाम में, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी में आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने ही वाला है, ठीक है। ये चीज़ डेफिनेटली वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट, बिकॉज हर एक स्टेट का अपना अपना कट ऑफ होता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो 640 प्लस अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के थ्रू, तो शॉर्ट चांसेस है। शॉर्ट मतलब 100% चांसेस है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड आता है बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स। बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स कौन है, जिनके 640 से लेकर 655 मार्क्स आ रहे हैं ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी के थ्रू। अगर वही मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर 630 से लेकर 635 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनको हम करंटली बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करेंगे। जिस हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया है, बेस्ड ऑन ऑल द एनालिसिस, बेस्ड ऑन ऑल द प्रोडिक्शंस, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है कि इनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। अब मैं एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ परसेंटेज चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। लीस्ट चांसेस की बात करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको एक कॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे, जब आपके मार्क्स 630 640 से कम है। मैंने यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है जनरल कैटेगरी में, अगर इससे कम है आपके मार्क्स तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इस साल कोई कॉलेज मिलेगा इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग। एंड अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो 630 से नीचे अगर आपके मार्क्स है तो आपके बहुत कम चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नील चांसेस है, बट नियर टू नील चांसेस आप कंसिडर कर सकते हो। और चौथे कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं जिनके कुछ चांसेस यहाँ पे नहीं बनते। कोई भी चांस आपका नहीं बनता है कि आपको इस पर्टिकुलर साल में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट MBBS के बारे में बात कर रहा हूँ चांसेस की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्टिकुलर कोर्स। आपने नीट दिया था गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS करने के लिए, तो उसी के बारे में बात करें स्पेसिफिकली। अगर 620 से मार्क्स कम आ रहे हैं आपके जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आपको चांसेस कम है कि आपको कोई कॉलेज मिलेगा। और अगर आप 610 मार्क्स से कम है महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी, तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट 0 है कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज इस साल मिलेगा, ठीक है। ये 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। अब इन 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेफ कैंडिडेट्स के बारे में। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, शॉर्ट जाओ काउंसलिंग के लिए, कोई ना कोई आपको सीट मिलने ही वाली है। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करूंगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वहाँ पे आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको भी अटेंड कर सकते हो। महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगी शुरू, ठीक है। नोटिस भले ही फर्स्ट वीक में आ जाएगा, बट शुरू जो है वो सेकेंड वीक ऑफ काउंसलिंग तक हो जाएगी, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर रहना एंड काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड करना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सेकंड आपके कैंडिडेट्स जो है दैट इज बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट होते हैं जहाँ पे वो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब कि उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैं यहाँ पे उनको सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग भी अटेंड करिए और साथ साथ आप ड्रॉप के लिए भी प्रिपेयर करिए। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको किसी भी एक्सपेंसिव कोचिंग में एकदम झट से एनरोल नहीं कर लेना, ठीक है। आपको इंस्टेड क्या करना है, आपको आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर गलत गए। पिछले साल प्रिपेयर किया, उससे पहले साल प्रिपेयर किया, उससे पहले साल प्रिपेयर किया, जितने भी साल प्रिपेयर किया उसमें हमने क्या गलत किया। आपने अगर वही एनालाइज नहीं किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं करे, वो आपके प्रिपरेशन में बहुत बड़ी बाधा बन के आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपके मिस्टेक्स और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 2 चीज़ें जो है वो आपका बेस बनाते हैं, आपका फाउंडेशन बनाते हैं एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न। और मैं हमेशा मेरे चैनल पे मैं बस एक ही चीज़ के बारे में बात करता हूँ, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस्ट सोर्स है दिशा पब्लिकेशंस की एररलेस 37 ईयर्स की नीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी एकदम डिटेल में मिल जाता है। अब भाई डिटेल से मेरा क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको NCERT का पेज लोकेटर मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि भाई 2024 में जो क्वेश्चंस आए, 2023 में जो क्वेश्चंस आए और जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर बुक में मेंशन करके रखे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस है वो NCERT में कहाँ से आए हैं, सो दैट आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे एम्फेसिस करना है। NCERT के कौन से पेज से, कौन से लाइन से क्वेश्चन आया वो,
ठीक है। यहाँ पे 2024 से लेकर 1988 तक के पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जितने भी पेपर्स आप सोच सकते हो, नीट के या फिर AIPMT के जितने भी पेपर्स कंडक्ट हुए सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको हाइलाइट्स, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपको इवन काउंसलिंग का ट्रेंड्स मिल जाएगा, कट ऑफ के ट्रेंड्स मिल जाएंगे, आपको वेटेज जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का किस तरह से चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं एक ही चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई तुम बाकी कोई मॉड्यूल सॉल्व करो ना करो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और ये मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आप 1 करोड़ तक के प्राइजेस जो है वो आप जीत सकते हो। तो उसके लिए अगर आप कोई भी यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन की ओरिजिनल बुक परचेस करते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पे आपको बारकोड स्कैन करना है, ठीक है, और आपको रिवॉर्ड स्टोर को विजिट कर देना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और OTP से आपको लॉगिन करके आपको एक कार्ड मिलेगा और 8 डिजिट का प्रोमो कोड मिलेगा, ठीक है। उसको स्क्रैच करने के बाद, ठीक है, जब आप कार्ड को स्क्रैच करते हो 8 डिजिट प्रोमो कोड आपको मिलता है। उसके बाद उस प्रोमो कोड से आप अपना जो रिवॉर्ड है उसको क्लेम कर सकते हो और आप रिवॉर्ड्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने आपको यहाँ पे कॉम्बो बताया वो नीट के जो हिंदी के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है हिंदी में, ठीक है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये हिंदी में भी बुक्स अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप बुक्स को परचेस कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक मेंशन कर दी गई है, वहाँ पे जाके आप इन प्रीवियस ईयर बुक्स को, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ और मैं अपने हर एक वीडियो में अगर मुझे कोई बुक रिकमेंड करनी होती तो मैं यही पर्टिकुलर बुक रिकमेंड करता, जो कि है दिशा पब्लिकेशंस की एररलेस, जिसमें कोई एरर आपको मिलेगा नहीं एज फार एज योर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कंसर्न। तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स की, तो मैंने आपको बताया कि आपको एनालाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। और ड्रॉप ईयर के जहाँ तक कोर्सेज की बात है उनको लेने को आपको हरी नहीं करना है, बिकॉज क्या होगा, बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स दिखेंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि ड्रॉप ईयर का कोर्स ले लो ले लो ले लो, और एक बार आप ले लेते हो तो ऑब्वियसली रिफंडेबल चांसेस बहुत कम होती है कि वो रिफंडेबल होगा, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स जो भी इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनको क्या करना है, आप काउंसलिंग अटेंड करिए और आपके बच्चे को बोलिए कि आप जाके अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। कॉलेज मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, यू कैन बेसिकली जॉइन योर कॉलेज, बट एट द सेम टाइम योर पेरेंट्स शुड टेक दैट पर्टिकुलर एफर्ट कि वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स का मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, बाकी कोर्सेज के लिए सेफ हो, मैंने उसके लिए मना ही नहीं किया, बट मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप बॉर्डरलाइन पे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपके इनकम के हिसाब से आपको कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिट होते हैं उसका इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसका भी एक लिस्ट बना के रख लेना जो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के बाद डालोगे अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सेकंड जो टाइप के कैंडिडेट्स है बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स, उनके बारे में बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स एंड फोर्थ टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, दैट इज लीस्ट चांसेस या फिर नो चांसेस कैंडिडेट। लीस्ट चांसेस से मेरा मतलब है एकदम डेसिमल्स में चांसेस है, और नो चांसेस मतलब कि आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला है एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में। ऐसे बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले तो उस बात से बहुत ज़्यादा भी इफेक्ट होने की चांसेस नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ डोंट गेट टू कैरिड अवे विद द फैक्ट कि आपका इस साल नहीं हो। मेरा भी नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, मैंने भी एक और अटेम्प्ट, एक खुद को सेकेंड चांस दिया, तभी जाके मेरा 2020 में नीट क्रैक हो पाया जनरल कैटेगरी के थ्रू, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटली ओके टू फील बैड। मेरा भी जब नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम पे, इवन आई क्राइड अ लॉट, ठीक है, बट वो एक दिन का अगर रोना है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको आप साल भर बेसिकली उसी चीज़ के बारे में रो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, और स्पेशली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, मतलब अपने फ्रेश अटेम्प्ट दिया था इस साल, तो आप एक सेकेंड चांस खुद के लिए डिजर्व ज़रूर करते हो, एंड आपको यू डोंट नीड टू बेसिकली सेटल फॉर लेस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका कैलिबर है MBBS में एंटर करना, या फिर जो भी आपका कैलिबर है, अगर आप उसमें एंटर नहीं कर पाए हो, ठीक है, और आपको लगता है कि यू कैन एक्चुअली एंटर, देन डोंट सेटल फॉर लेस। इफ दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, डेफिनेटली गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। इफ इट वाज अ सेकंड और थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, तो इन दैट केस आप सोच सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। बट अगर आपको ये भी लगता है कि MBBS इज नॉट वर्थ टेकिंग अनदर चांस, एक और चांस लेने की जरूरत नहीं है, एक और ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली ओके। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको MBBS ही करना है, MBBS करने से ही एक इंसान जो है वो सक्सेसफुल बनता है, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। आप अपना कोर्स या अपना स्ट्रीम जो है वो स्विच कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर कोर्स आपको पसंद आता है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। इसमें आपको कोई इमोशनल ट्रैप में गिरने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी कोचिंग्स आपको डाल के रखते हैं कि भाई डॉक्टर जो है वही सुप्रीम है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। मैं पर्सनली इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशंस है, इट्स नॉट
जस्ट दैट कि डॉक्टर बनने से ही आप लाइफ में सक्सेसफुल या फिर आप लाइफ में खुश रहोगे। ठीक है, डॉक्टर्स कितने खुश है वो आपने इंटरनेट पे देखा होगा। ठीक है, बट एनीवेज, ठीक है, एंड मैं सार्कास्टिकली मीन करना चाहूँगा वो। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बट इसमें एक चीज़ लास्ट में पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ अगर आपको काउंसलिंग अटेंड भी करनी है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बिकॉज काउंसलिंग अटेंड करना है, स्पेशली अगर महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग की बात करोगे 1000-2000 रुपये लगता है। अगर आप उतना छोड़ने के लिए रेडी हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आपको जीएमसी मिलने के होप्स ज़्यादा रखने नहीं है। ठीक है, जैकपॉट आपका लग सकता है, बट क्या सबका लगेगा? ठीक है, तो ऑफ कोर्स नॉट, किसी किसी का बहुत रेयर केसेस में लगता है, बट वो भी जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा चांसेस है कि उनका जैकपॉट लगेगा। बट आपका क्योंकि कम चांसेस है, तो ये आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। अदर देन एमबीबीएस आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज BAMS, BHMS, BOMS, नर्सिंग, BVSC वेटरनरी कर सकते हो। अब्रॉड जाना चाहते हो अब्रॉड जा सकते हो, अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो आप स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है बेस्ड ऑन कि आप किस पर्टिकुलर इसमें फॉल करते हो। ठीक है, अगर तो आपको ये प्रीवियस ईयर बुक चाहिए जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो चेक कर लेना है और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक चेक कर लेना है। और आप में से कितने सारे बच्चों ने ये बुक ऑलरेडी परचेस करी, आपको कैसे लगी है? 36 ईयर्स वाली जो पिछले साल लॉन्च हुई थी, वो आप में से कितने लोगों ने परचेस करी है ना, और आपको कैसा आपका फीडबैक रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।